तो सुशांत के परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, 1 2 नहीं 9 पन्नों का। क्या है वो स्टेटमेंट बताएंगे आगे आपको। नमस्कार, रिपब्लिक ईबिक्स का स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। और 9 पन्नों के स्टेटमेंट के जरिए कई अहम बातों का जिक्र किया गया। लिखा, हनी ट्रैप गैंग सुशांत को बदनाम कर रहा है। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी इस खबर को लेकर करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, जिसमें किस तरीके से अपना जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो छलकी है सुशांत के परिवार की, जिसमें 9 पन्नों के बयान का जिक्र है। 9 पन्नों का बयान जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि हनी ट्रैप गैंग सुशांत को बदनाम कर रहा है। ठगों और बदमाशों के झुंड ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। और एक के बाद एक कई सारी बातें कही। उसमें ये लेटर में बताया गया कि सुशांत के परिवार के होने का मतलब क्या है। सुशांत के परिवार ने कहा कि हम मेहनतकश लोग हैं, मेहनत करके अपने परिवार को पालते पोसते और आगे बढ़ाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन ठगों और बदमाशों के झुंड ने सुशांत को घेरा। किस तरीके से एक हनी ट्रैप गैंग सुशांत की हत्या के लिए जिम्मेदार है और अब भी वो सुशांत और उनके परिवार को बदनाम कर रहा है। किस तरीके से अंग्रेजों के वारिस वहां पर ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें सुशांत की मौत के मामले को उलझाया जा रहा है। कोई सुशांत की मौत को आत्महत्या को साबित करने में लगा है। अंग्रेजों के वारिस सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री से निकालने की कोशिश कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, और जिनकी जिम्मेदारी थी कि रक्षा करें, जिनसे गुहार लगाई गई, वो भी उन्हीं के साथ मिल लिए जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो बहुत सारी बातें इस लेटर में, इस खत में लिखी गई हैं। तो चरित्र पर कीचड़ उछाली जा रही है। टीवी अखबारों पर अपना अपना नाम चमकाने की गरज में, नाम चमकाने की होड़ में कई फर्जी दोस्त, भाई, मामा सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में मेरे लिए, हमारे लिए बतौर सुशांत का परिवार पीड़ा दरअसल क्या है, वो दर्द दरअसल क्या है, बताना जरूरी हो गया है कि सुशांत का परिवार होने का मतलब है क्या। तो रिपब्लिक भारत की एक तरफ देशव्यापी मुहिम जारी है, सुशांत को मिले जल्द इंसाफ। इस मुहिम को चौतरफा समर्थन मिल रहा है, बड़े खुलासे हम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जिस तरीके से 9 पन्नों का बयान सामने आया है, वो ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि सुशांत के परिवार के होने का मतलब होता क्या है। तो दिखाएंगे आपको हम कि 9 पन्नों के इस बयान में किस तरीके से अपने दर्द को छलकाया गया है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से, कि कोई मामा, कोई भाई, कोई दोस्त, सब परिवारजन बनकर यहाँ पर किस तरीके से खुद के नाम को चमका रहे हैं। आपको दिखाते हैं वो प्रति, वो कॉपी उस बयान की जिसमें एक परिवार ने अपनी पीड़ा को साझा किया है लोगों के साथ। तो वो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया है कि सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या होता है। इसके अलावा कई अहम बातों का जिक्र किया गया है। हम आपको वो पढ़वा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ साल पहले की बात है, न कोई सुशांत को जानता था, न उसके परिवार को जानता था। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हो रहे हैं। सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। और साथ ही इस लेटर में आगे ये बात लिखी गई, किस तरीके से एक पूरा का पूरा गिरोह काम कर रहा था सुशांत को घेरने के लिए। वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इस लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है। सुशांत के माता पिता के बारे में कहा गया है कि कमाकर खाने वाले लोग थे, उनके हंसते खेलते 5 बच्चे थे, उनकी परवरिश ठीक से हो इसलिए 90 के दशक में गांव से शहर आ गए, रोटी कमाने और बच्चों को पढ़ाने में जुट गए। एक आम भारतीय माता पिता की तरह उन्होंने मुश्किलें झेली, बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होने दी, हौसले वाले थे, सो कभी उनके सपनों पर कोई पहरा नहीं लगाया। ये इस पत्र में लिखा है अपने परिवार के बारे में। तो वही पहली बेटी में जादू था, कोई आया चुपके से उसे परियों के देश ले गया। दूसरी राष्ट्रीय टीम के लिए क्रिकेट खेली, तीसरे ने कानून की पढ़ाई की, चौथे ने फैशन डिजाइन में डिप्लोमा हासिल किया और 5वां सुशांत था हमारा, ऐसा जिसके लिए सारी माएं मन्नत मांगती हैं। पूरी उम्र सुशांत के परिवार ने न कभी किसी से कुछ लिया, न कभी किसी को आहत किया है। तो देखिए, न कभी किसी से कुछ लिया है, न किसी को आहत किया है, और एक साधारण माता पिता की तरह एक शानदार परवरिश अपने बच्चों को दी गई है, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए। और अब जो हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर दर्द छलका है देखिए। और उसमें यह भी निधि कहा गया कि एक नामी आदमी को ठगों बदमाशों ने, लालचियों ने झुंड बनाकर घेर लिया। नामी आदमी यानी सुशांत का जिक्र कर रहे हैं, और ठगों बदमाशों के झुंड की बात वो कर रहे हैं कि उसको कैसे घेरा गया। वहां पर मदद की गुहार लगाई गई, जिनकी जिम्मेदारी थी रक्षा करने की। किसकी बात हो रही है? कहीं ना कहीं सरकार की तरफ इशारा हो रहा है। अंग्रेजों के वारिस हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इनके लिए क्या
फर्क पड़ता है, इनको इसकी कोई परवाह नहीं है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस भी मिलते हैं जो कि दिव्य चक्षु खोलकर बता देते हैं कि कैसे हुआ ये सब। यानी कि वो लोग जो दूसरे लोग आए सामने और जिन्होंने अचानक से सुशांत की मौत को डिफाइन करना शुरू किया और बताने लगे कि क्यों और किन हालात में आत्महत्या हुई, उसका जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह लगातार। प्रकाश सिंह, टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज में कई फर्जी दोस्त आए, कई मामा भांजे सब सामने आए हैं, लेकिन मेरे लिए बतौर परिवार बताना जरूरी हो जाता है कि सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। 9 पन्नों का बयान और छलका जमकर दर्द। बिल्कुल, ये सुशांत का परिवार जो शीर्षक है परिवार वालों के तरफ से आया है और इसमें साफ चौतरफा हमला किया गया है एक तरीके से देखा जाए तो। और इसमें लिखा है कि हनी ट्रैप गैंग ने सुशांत को मारा और साथ में यह भी लिखा है कि हत्यारों को ढूंढने के बजाय रखवाले उसके मृत शरीर की फोटो की प्रदर्शनी लगाने लगते हैं। कोई इधर फोटो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई पोस्टमार्टम खोज रहा है, लेकिन उसको न्याय दिलाने की बात कोई नहीं कर रहा है। महंगे वकील हायर किए जा रहे हैं और न्याय का मर्डर किया जा रहा है, इसमें ये भी बातें लिखी गई हैं। और अंग्रेज शासकों से उनका कंपैरिजन किया गया है, जैसे अंग्रेज शासक दमन करते थे, लूटते थे, खसोटते थे। और एक बच्चा जो छोटे शहर से बड़े शहर में अरमानों के साथ गया, अपनी शोहरत, नाम और शोहरत कमाई और परिवार और देश और राज्य का नाम रोशन किया, उसको कैसे अपने चपेट में हनी ट्रैप के जरिए लेकर उसे मार दिया जाता है। लेकिन परिवार की कोई नहीं सोचता, परिवार व्यथित है और दुखी है, फिर भी उसके बारे में कोई नहीं सोचता। कई सगे संबंधी सामने आ जाते हैं और इसमें अपनी उनके 4 बहनों के बारे में भी जिक्र है कि कैसे चारों बहनों की परवरिश हुई। एक छोटे से शहर कस्बे से आकर बिहार के पूर्णिया जिले से फिर पटना आते हैं, परवरिश होती है। सुशांत 5वीं संतान था। बड़ी बेटी नीतू को एक परी के रूप में संज्ञा दी गई है, जिसे एक फरिश्ता लेकर ले जाता है और उसे नाम देता है। और उनके जो सबसे बड़े ब्रदर इन लॉ हैं सुशांत राजपूत के, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं फरीदाबाद में, और उन्हीं के मेंटोरशिप में सुशांत की परवरिश होती है माता के निधन के बाद 2002 में। और इसमें यह भी जिक्र है कि कैसे सुशांत का फिल्मी करियर शुरू हुआ। जब उनकी मां का निधन हुआ 2002 में, तो उनके जो ब्रदर इन लॉ है वो सिनेमा घर ले गए, बिलबोर्ड दिखाया सुशांत को जब 17 साल के थे और उन्हें आश्वासन दिया कि एक दिन तुम्हारा भी पूरे देश में ऐसे ही बिलबोर्ड और होर्डिंग लगेगा, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। और वहीं से सुशांत के फिल्मी करियर की जर्नी स्टार्ट हुई, जबकि सुशांत दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एंट्रेंस में दाखिला लिया, इंजीनियरिंग एग्जाम्स क्रैक किया। और ये इस पूरे परिवार, ये जो लेटर लिखा हुआ है उसके जरिए सुशांत का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। एक तरीके से संजय राउत पर भी बहुत बड़ा हमला बोला गया है कि सुशांत के परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कभी उनके पिता के बारे में अनर्गल बातें की जा रही है, कभी बहनों के बारे में की जा रही है कि, और ये साफ दिखाता है कि हमारा समाज किधर जा रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। एक परिवार की चिंता नहीं है कि परिवार वालों का क्या हाल है, और न्याय की गुहार लगा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो परिवार जो है जल्द से जल्द इस सदमे से उबरना चाहता है, ताकि जो कातिल हैं उनको सजा मिल सके और वो लोग आराम से रह सके। लास्ट में लिखा है, तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वालों ये ना भूले कि वे भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा ही नहीं होगा। ये संजय राउत और रिया चक्रवर्ती के तरफ साफ इशारा है कि आपके साथ भी कल ऐसा हो सकता है, आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम देश को उधर लेकर क्यों जा रहे हैं जहां अपने को जागीरदार समझने वाले अपने गुर्गों से मेहनत कशों को मरवा देते हैं और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लगे हुए हैं। ये अटैक है
ये मेहनतकश लोगों को कैसे मार दिया जाता है और सुरक्षा के नाम पर तनख्वाह लेने वाले खुलेआम बेशर्मी से उनके साथ लग लेते। ये पुलिस पर अटैक है। मुंबई पुलिस कैसे मिली हुई है पूरे इन्वेस्टिगेशन को, कैसे वॉचअप कर रही है, कैसे इस इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस को आगे नहीं जाने दे रही है। और मुंबई पुलिस के काले कारनामे को हम सब ने देखा है कि मुंबई पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में फेल हुई, किस तरीके से उसके डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं रिया चक्रवर्ती से बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद। न जाने, मैंने तो पहली बार ऐसा देखा कि कोई आईपीएस ऑफिसर किसी केस के प्राइम अक्यूज से ऐसे बात करता है। और यही दर्शाता है कि मुंबई पुलिस मिली हुई है, साठगांठ है। और ये केस तो बिल्कुल मुंबई पुलिस के द्वारा जांच नहीं होनी चाहिए। अदालत में फैसला है और अदालत जरूर विवेक से निर्णय लेगा, एक प्रेसिडेंट सेट करेगा जो ज्यूरिसडिक्शन की बातें की जा रही हैं। बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करे, वो अंग्रेज के वारिस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सारी बातें कही गई हैं इसमें कहीं ना कहीं उन सभी लोगों पर इशारा किया गया है जो लंबे समय तक इस पूरे केस को उलझा रहे थे। हमारे साथ श्वेता न्यूज रूम से जुड़ी हैं। श्वेता, जिस बात का जिक्र किया गया शुरुआत में, अगर ये हम पत्र देख रहे हैं, शुरू में ठगों, बदमाशों, गुंडों के झुंड की बात कही गई है, अंग्रेजों के एक नहीं 2 और 3 वारिसों की बात की गई। किधर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि ये बात नेपोटिज्म की भी आई थी। वो लोग जो ऐसे वंशवाद को फैला रहे हैं, बाहर से स्ट्रगल करने वालों को अलग कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों की तरफ इशारा है, उन गिरोह मूवी माफिया की तरफ इशारा किया गया कि वो पहले घेरते हैं, फिर अंग्रेजों के वारिस होते हैं जो बाहर के लोगों के साथ अन्याय करते हैं, और फिर एक और वारिस आते हैं जो उसको जस्टिफाई भी करते हैं? जी बिल्कुल, ये जो जारी किया गया है मैसेज सुशांत के परिवार की तरफ से, उसमें मुंबई पुलिस पर भी इशारा है और साथ ही उन लोगों पर भी इशारा है जिनसे अभी पूछताछ चल रही है, और वो बड़े चेहरे भी जिनका जिक्र सुशांत की मौत के बाद से ही होता रहा है। देखिए, उन्होंने एक लाइन में ये लिखा है कि एक नामी आदमी को लालची लोगों का झुंड घेर लेता है, यानी कि उसके पैसे से, उसके शोहरत से जलकर और उसे हथियाने के लिए कुछ लोगों का झुंड गिद्ध की तरह एक नामी और ईमानदार आदमी को घेर लेता है। वो नामी और ईमानदार आदमी है सुशांत सिंह राजपूत, जिसको इन लोगों ने घेर लिया उसके पैसों के लिए और फिर उसे बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया और उसकी जान ले ली। यही कहना चाहते हैं सुशांत के परिवार वाले। सुशांत के पिता पर भी जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका भी जिक्र इस संदेश में परिवार की तरफ से जारी किया गया। इसके अलावा परिवार किन हालातों से गुजरा, इसका भी जिक्र इस संदेश में। इसके अलावा परिवार के हर सदस्य ने कितनी कामयाबी हासिल की, ये सब कुछ बताया गया है। और सुशांत की बातें भी कही गई हैं कि सुशांत ने जो 10 साल में हासिल किया, वो हासिल करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अब जो हुआ, इससे बुरा किसी के सामने, किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। किसी परिवार के लिए ये दर्द भी बयां किया गया है। तो ये जब संदेश आप पढ़ते हैं तो आप उस मनोदशा को समझ पाते हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत का परिवार गुजर रहा है। एक तो उनका बेटा चला गया, जो उसकी हत्या कर दी गई, और दूसरी तरफ अभी भी इंसाफ के लिए वो गुहार लगा रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस बार बार जिस तरह से उनके साथ बिहेव करती रही, वो हर दर्द इस संदेश में साझा किया गया है परिवार की तरफ से।